इस ब्रह्म की सभा में, ब्रह्मलोक में जो बैठे हुए आप सभी के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे प्रणाम को स्वीकार करता हूं। अभी हमारे माननीय संचालक जी ने जो बात इशारा किया, 20 जुलाई 2004 को पहली बार नारायण साकार हरि जी के दर्शन और ब्रह्मवाणी वंदना प्रार्थना आदि और सचखंड में जाकर के साष्टांग दंडवत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां गरुड़ पर सवार नारायण साकार हरि जी को जो दिव्य दर्शन किया, उस दर्शन से समस्त अवतारों की सुगंधी निकल रही थी। ये आत्मा महसूस कर रही थी। हम मंदिर में पूजा करने जाते तो अपने यही कहते, जय कल की जय जगतपते पद्मापत श्री रमापते, आपका कलयुग में अवतार कब होगा और हमें ये सौभाग्य मिलेगा, करना मिलेगा। वो सौभाग्य का दिन 20 जुलाई 2004, उसी दिन हमने नारायण साकार हरि को साष्टांग दंडवत मन वचन कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रियों से समर्पित होकर के सत्य के मार्ग पर चल पड़े। हमने कभी कुछ नहीं प्रार्थना में मांगा, यही कहते रहे, हे नारायण साकार हरि जी प्रभु, अब आप मिल गए हो। हम तो छोटे बच्चे की तरह अगर पिता का हाथ पकड़ने तो मेला में खो जाएंगे, लेकिन प्रभु आप हमारा हाथ पकड़े रहना तो हम हुएंगे नहीं, और आज हुए नहीं। हम सही जगह पे आ गए हैं। अगर खो गए होते संसार में तो यहाँ आ नहीं पाते। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, घर में कठिनाइयां परेशानियां आती रही। मार्च 2017 का प्रथम मंगलवार धौलपुर में रेलगाड़ी से गए, घर की समस्याएं गिनाते गए। जब पंडाल में पहुंचे, पीछे बैठे थे नारायण साकार हरि जी मंचासीन हुए। आते ही पहला उन्होंने शब्द कहा, अरे यार तुम मांग पत्र लेके आए हो कि हमें ऊंट मिल जाए, देने वाला भैंस देना चाहता है। प्रभु कह के और मुस्कुरा के मुंह पर रुमाल पड़े। हमने समझ लिया उपवास तुम्हें अपना रोते हुए आ रहे थे, घर की समस्याएं। भाई देखो रामायण पढ़ी हमने तो थोड़ी बहुत तो समझ आती है। हमने के ये तो तुम ही कहा जा रहा है, तुम संसार मांग रहे हो और परमात्मा तुम्हें बोल देना चाहते हैं। जो नारद जी को मिला, हनुमान जी को मिला, वीरपाल जी को मिला, विनोद जी को मिला, बिछवा वालों को मिला। मार्च 2017 का वो पहला मंगलवार था, और उसी मार्च के महीने में मारहरा जनपद एटा में कस्बा है, वहाँ ऐसे ही छोटी संगत होती है। वहाँ पहुंचे, चर्चा में बैठे हुए थे। आरती होने के पश्चात एक भाई सेवादार थे, जो कभी बोलते नहीं, बोलना नहीं उनको आता, डंडा पकड़ के सेवा करना आता। आरती के बाद में उन्होंने माइक ले लिया, और माइक लेके एकदम बेहंगम आवाज आती है उनके मुंह। ओमभाई जी, तुमको ये माइक पकड़ाया जाता है, आज से तुम इसकी जिम्मेदारी संभालोगे। निष्ठा ईमानदारी से अपने काम को करते रहना। फिर प्रभु ने ये माइक पकड़ा दिया, सेवा करते रहे। हमारे जनपद कासगंज से हमारे साथी सुनील कुमार जो पत्रकार जी आए हुए, हम सब मिल के निरंतर अपने काम में लगे रहे, और आज भी लगे हरि का गुणगान करते हैं जहाँ भी मौका लगता है। सभी मंगल मंगल करता ये नारायण हरि का नाम, हो नित्य
प्रभात में मैं हरि को करूं प्रणाम। आज्ञा हो तो भजन बोल दो। विश्व के विश्वास है हरे पूरे जग के आस मंगलवार कासगंज के सोरोजी में पूरी तैयारी हो चुकी थी। परमिशन देने गुरु के पास गए तो प्रभु जी ने कहा 26 जनवरी को तिरंगा झंडा लगा के राष्ट्रगान करना और उसी दिन कासगंज में चंदन हो जाए, चंदन गुप्ता मारे जाते हैं। हम लोग तो झंडा का भजन जो झंडा होता है राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगान के बाद में कर्फ्यू लग जाता है पूरे दर्शन कासगंज में और एलआईयू विभाग होता है पुलिस का, वो हमारी जानकारी लेके जाते हैं और हमें ही बता जाते हैं क्योंकि अध्यक्ष के सबसे विश्वास पात्रों में वो हमें तो मानते थे, हम ही मारे थे। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है हमारा कोई जिम्मेदार आदमी है या हमें नहीं बताओ, हमें कोई काम नहीं होगा, पंडाल उखाड़ना चालू कर दो 2 बजे। जब तुम्हें नहीं मालूम कर क्या आयोजन होगा। उसी दिन से कासगंज जनपद हर 26 जनवरी को PSC अति संवेदनशील है चरण बिंदु हरि चरण बिंदु यहाँ भी है और चरण बिंदु प्राकट्य भूमि है वहाँ है। चरण बिंदुओं का विशेष महत्व भाई बहनों, जहाँ परब्रह्म परमात्मा के चरण बिंदु होते वहाँ सिर झुकाने से संसार की सारी मुसीबतें चली जाती है, दुख चला जाता है, शांति और सुख मिल जाता है। विश्व के साथ है हरि पूरे जग के आस है। मेरी आवाज नहीं चलती, मेरा मुझे टूट गया था, अंदर से भी सिलाना से भी सब दांत टूट गए थे, चोट लगते थे, आवाज नहीं चलती। लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा है और ये हाँ विश्वा में पूरी गए महापुरुषों का प्यार है जो खिंचे चले आते हैं। जैसे सांप को राजा जन्मेजय के यज्ञ में खिंचे चले आते थे, ऐसे ही हम सब कभी काले ही ना थे, हमारे विचार में डाले थे। ये तो यहाँ आके हमारा हृदय परिवर्तन हो गया। जो है जुलाई सनौनी
दुनिया में देश सब होते हैं, कितने कहे जाते हैं, लेकिन भारत की इस भूमि पर हर दिया अवतार है। कहा जाता है सूरज चांद सितारे पृथ्वी जलवायु आकाश को बनाने वाले परमात्मा ने अपना जो उनकी आंख है सूरज और चंद्रमा नाम सूरज पाल बनकर करने लागे बात है हरे सूर्य जग के आस है। आज के संसार में हरे करते खेती जात आगरा में एक दिन वो रात आई आखिरी करे गुरु सत्य का साथ है, साथ है हरि पूरे जग के आस है। त्रेता में राम जी के समय में यमुना के उस पार राक्षस ही राक्षस रहते थे। राम जी ने वहां जाके वध किया और जहां हमारी जन्मभूमि है एटा जिला, अब तो कासगंज हो गया, तहसील अलीगंज और तहसील पटियाली, इतने खतरनाक ये जो तहसीलें थी अपराध उस जमाने में चरम पर था। किसी ने भी अगर अपने घर के दरवाजे पे बैठा है समुद्रा पे और ऐसे मुंहों पे हाथ फेर दिया, शाम तक कत्ल हो जाता था। ये बीरपाल जी वहीं से आते हैं, एक गांव है चासमई, विधवाओं का गांव टोटल हो गया था, लेकिन परमात्मा ने उनकी पुकार सुनी। जहाँ की एक जन्मभूमि है वहाँ एक मोनी बाबा रहते थे। मोनी बाबा सच्चे सिद्ध पुरुष थे, जो मांगने गया उसे मिल जाता था। शायद वो मोनी बाबा की तपस्या थी, क्योंकि इसका काम संतों का भक्तों का है, उतरना गाँव। वहाँ मेरी माता की जन्मभूमि है, है तो मेरे भाई होते हैं, लेकिन मेरे भाई नहीं है। परम धाम में इस समय हम सब परमात्मा की आत्मा। तो जब मुनि बाबा के यहाँ जाते थे सब उन्होंने तपस्या की, प्रार्थना की, परमात्मा का अवतार हुआ। और आज हम सबको उनका गुणगान नाम की महिमा करने का मौका मिल रहा है। विश्वास है हर जग सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मेरे भाई बहनों,